नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी की आहट सुनाई दे रही है पाकिस्तानी फ्रंट से। कल पाकिस्तानी टीवी चैनल ARY ने बताया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश पर पाकिस्तान अपने आर्मी एक्ट में बदलाव करेगा ताकि भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई सिविल अदालत में हो सके। पाकिस्तान आर्मी के एक्ट के मुताबिक किसी व्यक्ति को मिलिट्री कोर्ट सजा देती है तो व्यक्ति किसी सिविल कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकता, उसके पुनर्विचार के लिए अपील नहीं कर सकता। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इमरान सरकार आर्मी एक्ट में स्पेशल अमेंडमेंट लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस बीच एक और खबर आई कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये खबर आई, इसको ये जो ARY ने ये खबर एक सूत्र के हवाले से जो दी थी उसमें कि ये खबर जो है बेबुनियाद है, इसकी कोई सरपर नहीं है। लेकिन हम अभी ये भी कहा गया कि हम अभी इस फैसले के ऊपर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला आया हुआ है उसके पालन के लिए हम अलग अलग ऑप्शंस के ऊपर विचार कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान अभी इस पे विचार कर रहा है। ये स्पेकुलेशन है कि स्पेशल अमेंडमेंट लाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई मामला अगर आर्मी ने फैसला किया है तो जाहिर है कि वो फिर उस पर नजरसानी या उसका रिव्यू पिटीशन जो है सिविल अदालत में नहीं हो सकता। तो ये अगर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का अगर पालन करना है तो उसे अपने इस एक्ट में कुछ न कुछ बदलाव जरूर करना पड़ेगा। जो ये खंडन आया पाकिस्तान की तरफ से वो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल आसिफ गफूर, जो आमतौर पे टीवी और ट्विटर के ऊपर जो है पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो बातें करते हैं, उन्होंने ये बात कही। अब आसिफ गफूर के बयान से ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि पाकिस्तान इस मामले में पीछे हट गया है या इनकार कर रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को मानने की। अब पाकिस्तान की तरफ से किया जाना है, पाकिस्तान की तरफ से ये किया जाना है कि अब कौन से ऑप्शंस उसके पास हैं। तो ऑप्शन जाहिर है, अगर मिलिट्री कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो उसको अपने एक्ट में बदलाव करे बिना ये काम नहीं चलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में आर्मी जो है वो सर्वे सर्वा है, ये सब कोई जानता है। हम लोग बार बार अपने वीडियोस में, अपने प्रोग्राम में ये कह चुके हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि सिविलियन गवर्नमेंट जो वहाँ पे एक पॉलिटिकल जो चुनाव जीत कर आती है वो सिर्फ एक मुखौटा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। आर्मी वहाँ डेमोक्रेटिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन ये पूरी दुनिया, ये जग जाहिर है, इस मामले में पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई खंडन नहीं आया, आर्मी की तरफ से खंडन आया। इसका मतलब ये साफ है कि आर्मी जो है वो इमरान खान सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करती, या जो खबरें आ रही हैं कि आर्मी बहुत जल्द इमरान खान से अपना छुटकारा, अपना गला जो है छुड़ाना चाहती है। क्योंकि इमरान खान, जैसा हमने पहले भी बताया, पाकिस्तान की अपोजिशन भी कह रहे हैं कि इमरान खान एक इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं और आर्मी इनसे अब अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। क्योंकि इमरान खान को गद्दी पर बिठाने का आर्मी का जो मंशा था वो मंशा अब कामयाब नहीं हो रहा है। वो इमरान खान और पाकिस्तान के लिए एक बोझ बन गए हैं। तो हो सकता है कि ये इस फैसले के एक पृष्ठभूमि के तौर पर भी इमरान खान को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव के मामले में नर्म क्यों पड़ना पड़ा। पाकिस्तान तो एक टीढ़ी खीर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकना खूब आता है, चाहे वो FATF का मामला हो, आतंकवाद हो, या और भी बहुत सारे ड्रग्स ट्रैफिकिंग वगैरह के जो मामले हैं उसमें वो हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को ये धोखा देता है। तो सबसे पहले ये कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन के नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए ने पाकिस्तान के आर्मी के कंगारू कोर्ट में मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ भारत
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, जहां सबसे पहले तो कुलभूषण की मौत की सजा पर रोक लगाई गई और बाद में यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासंघ में भी इस फैसले को, जो अभी 17 जुलाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना फैसला सुनाया इस साल, उसकी रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी पेश की गई। तो कोर्ट ने, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो आर्टिकल 36 है वियना कन्वेंशन ऑफ कॉन्सुलर रिलेशंस का, उसमें यह है कि किसी भी नागरिक को अगर कोई देश अगर कैद करता है, उसको डिटेन करता है, हिरासत में लेता है, तो उसको उस देश के काउंसलर को, उस देश के जो राजनयिक हैं उस देश में, उससे उसकी बात करवानी है, उससे मुलाकात करवानी है, उससे एक्सेस देना है। इसको काउंसलर एक्सेस कहते हैं, जो इस मामले में बार बार सामने आया है। ये इस मामले में ये कह के कि चूंकि कुलभूषण जाधव जो थे ये एक जासूस थे, इसलिए इनको जो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 है जिसमें काउंसलर एक्सेस देना अनिवार्य है, उस पर वो अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने देश के खिलाफ जो है एक जासूसी की है, इसलिए ये नहीं चलता। लेकिन भारत ने इस मामले को लेकर, जो भारत की तरह से हरीश साल्वे जो इस केस को लड़ रहे थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, उसमें यह फैसला सुनाया गया कि पाकिस्तान को ये आर्टिकल 36 जो है वियना कन्वेंशन का, इसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है कि जासूसी के मामले में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है किसी दूसरे देश में तो उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दी जाएगी। तो ये इस फैसले पे उसने सख्त रूप से ये रुख अपनाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान से कहा कि आपको इस फैसले पर पुनर्विचार करना ही होगा। और अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 31 अक्टूबर को ये मामला, इस फैसले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वहां अपनी रिपोर्ट में, वार्षिक रिपोर्ट में भी दिया। जैसा कि हमने कहा कि कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने ईरान से अगवा किया था। कुलभूषण वहां पे अपने किसी प्राइवेट बिजनेस के सिलसिले में वहां गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान के अधिकारियों ने वहां से उन्हें अगवा करके और अपने कंगारू कोर्ट में, जिसे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल या FGCM कहा जाता है, उसमें पेश किया और 17 अप्रैल 2017 को उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। बिना, भारत ने 13 बार इसमें काउंसलर एक्सेस की मांग की थी, हर बार उस मांग को ठुकरा दिया गया था। उन पे इल्जाम था कि जाधव ने, ये पाकिस्तान ने ये कहा कि 13 मार्च 2016 को उनको बलूचिस्तान में जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। वो पाकिस्तान ये भी कहता है कि कुलभूषण यादव भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। जैसा मैंने कहा कि भारत ने 13 बार इस पूरी सुनवाई के दौरान काउंसलर एक्सेस की मांग की थी, जिसे हर बार पाकिस्तान ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि चूंकि ये जासूसी कर रहे थे इसलिए इन्हें काउंसलर एक्सेस नहीं दी जाएगी। लेकिन अब फैसला आ गया है और इसमें एक करारी शिकस्त मिली है पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से कि उसे अब अपने फैसले पर किसी भी सूरत में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान ने 1963 की जो संधि है, वियना संधि, उसके अनुसार उसको राजनयिक एक्सेस जो है, मैंने काउंसलर एक्सेस जो है, पाकिस्तान ने नहीं दी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ये मांग कर रहा था कि इस मामले को, जो पाकिस्तान ने बेबुनियाद तौर पे कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया है, उसको खारिज करके उन्हें रिहा करने का आदेश दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हम सिर्फ आर्टिकल 36 जो है, जिसमें एक काउंसलर एक्सेस की बात की गई है, उस पर हम बात करेंगे। और उसी पर उसने अपना ये फैसला सुनाया है कि पाकिस्तान इस फैसले के ऊपर, जो आर्मी कोर्ट ने उसकी सजा दी है, उस पर पुनर्विचार करे। और अब ये जो 31 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में ये मामला पेश हुआ और CIG के अध्यक्ष जज अब्दुल कवी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में ये रिपोर्ट पेश की और बताया कि कुलभूषण जाधव के मामले में वियना संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ये बात जज अब्दुल कवी यूसुफ ने अपनी रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस के सामने, जो उन्होंने रिपोर्ट रखी जनरल असेंबली में, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान अब इस मामले में
एक पुनर्विचार करने के लिए एक कमिटमेंट दे चुका है। जाहिर है कि अगर पाकिस्तान ने कमिटमेंट दे दिया है तो उसे अब अपने आर्मी कानून में कुछ न कुछ बदलाव करने होंगे। और दूसरी चीज़ इसमें अब जाहिर है कि एक बड़ी राहत है, एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला था उसमें। लेकिन अब क्या भारत या कुलभूषण के लिए पूरी तरह से ये मामला जो है उनके हक में आ गया है? मेरे ख्याल से नहीं आया है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर, ये मामला इतना इंटरनेशनलाइज हो गया है कि इस मामले में वो हर हद तक जाएगा। जैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले सरबजीत सिंह का मामला था, किस तरह से उसे पाकिस्तान की जेल में मार दिया गया। एक व्यक्ति जो रास्ता भटक कर पाकिस्तान के सीमा के अंदर चला गया था, वहाँ से उसको अगवा किया गया। पहले इसकी आइडेंटिटी गलत बताई गई, वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी जो थे, इंटेलिजेंस के लोगों ने उसे कोई अलग एक पहचान बताकर उसको कई सालों तक, लगभग पूरी जिंदगी, पूरी जवानी जो है उसकी जेल के अंदर जो है तबाह हो गई। और अंत में उसकी लाश जो है हिंदुस्तान आई। उसका मुकदमा काफ़ी चर्चित रहा, काफ़ी वो रहा। लेकिन इस मामले में जो कुलभूषण जाधव का मामला है, इसमें पाकिस्तान ने बहुत अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए हैं। जैसे कुलभूषण जाधव का एक इकबालिया बयान जो है उन्होंने एक इंटरनेशनल टीवी के ऊपर और मीडिया में उसको जारी किया है, जिसमें वो अपना गुनाह कबूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है कि वो अगर किसी को अगर आप टॉर्चर करेंगे और कैद में रखेंगे तो जाहिर है कि वो आदमी तो परेशान हो के वो आपके साथ जो है वो आपके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार ही रहेगा। लेकिन भारत को इस मामले में अभी किसी भी तरह से कॉम्प्लिसेंसी नहीं दिखानी चाहिए। ये एक बड़ा मतलब प्रेस्टीज इशू भी है और एक भारतीय नागरिक की जान का भी सवाल है। और पाकिस्तान पे हर मुमकिन दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए और ये कॉम्प्लिसेंसी नहीं होनी चाहिए कि हमने एक फ्रंट पे कामयाबी हासिल कर ली तो अब हमें इस पर मामले में पूरी कामयाबी मिल गई। क्योंकि हमारे पूर्व में भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जहां पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों के साथ अपने जेलों में बुरा सलूक किया है। तो कुल मिलाकर अगर इस मामले को देखा जाए तो यह है कि पाकिस्तान एक कमिटमेंट दे चुका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यूनाइटेड नेशंस में, कि वो इस जो मिलिट्री कोर्ट ने, जो पाकिस्तान के कंगारू कोर्ट ने एक फैसला, एक भारतीय नागरिक, एक जो व्यापार करने के लिए ईरान गया था, उसको वहाँ से किडनैप करके और उसके ऊपर एक झूठा मुकदमा दायर करके उसको मौत की सज़ा सुनाई थी। और अभी वो मौत और ज़िंदगी के बीच में लगातार वो शख्स झूल रहा है। उसको एक राहत मिली है और ये राहत यूनाइटेड नेशंस ने दी है कि इस मामले में उसको पाकिस्तान को पुनर्विचार करना है। मिलिट्री कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले के ऊपर फिर से सुनवाई होनी है। कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देना पड़ेगा पाकिस्तान को, उनको एक प्रॉपर एक हियरिंग देनी पड़ेगी इस मामले में। अगर नहीं होता है तो पाकिस्तान एक बार फिर किरकिरी, अभी तो किरकिरी हुई है, एक बार फिर पाकिस्तान की किरकिरी तय है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मामले में हम आपको और अगर कोई जानकारी होगी तो उस जानकारी को देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।